कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना पर जिस तरह पैसों की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, रुबाब ने बहुत ही सफाकी के साथ अपनी इंसल्ट का बदला ले लिया, इन दोनों को जलील करके। वहीं अदील है जो इस सारे मामले में खामोश है, क्योंकि वो रुबाब को अच्छी तरह से जानता था कि इसके नज़दीक ये 30-40 लाख कोई मायने नहीं रखते थे कि वो पूरे घर को उलट पुलट कर देती। मुस्तफ़ा और शर्जीना के घर छोड़कर जाने के बाद सब घर वाले उदास बैठे हैं। रुबाब अभी भी सबके सामने इन दोनों को बुरा बनाने की कोशिश कर रही है कि कितनी आसानी से ये लोग यहाँ से चले गए। आप लोगों का लिहाज किया मैंने, वरना अभी जेल में सड़ रहे होते। वहीं मुस्तफ़ा की बहन अपनी माँ के पास बैठी रो रही है कि मुस्तफ़ा बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, इसने चोरी नहीं की, मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। लेकिन इस सारी बातों का इल्ज़ाम भी मुस्तफ़ा की माँ शगुफ्ता बेगम शर्जीना पर ही लगा देती हैं कि जब से वो लड़की हमारे घर में आई है, हमारे घर का माहौल ख़राब कर दिया इसने, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, इतना भड़का दिया मुस्तफ़ा को कि वो बड़े भाई का गिरेबान पकड़ने को आ गया। सारा कसूर ही शर्जीना का है, सारी आग इसकी लगाई हुई है। वो तो चाहती ही यही थी कि इस घर से मुस्तफ़ा को लेकर अलग हो जाए, और देखो कामयाब भी हो गई अपने मकसद में। मुस्तफ़ा और शर्जीना सारी रात सड़कों पर ख़वार होते रहे। मुस्तफ़ा इसे कहता रहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के घर छोड़ रहा हूँ, मेरे साथ कहाँ ख़वार होती रहोगी रात सारी। लेकिन शर्जीना इसे तन्हा छोड़ने को तैयार नहीं। इस मौके पर वो अपने साथ कुछ गलत कर सकता था गुस्से में आकर, और शर्जीना को ये गवारा नहीं था कि वो अपने शोहर को इसके मुश्किल वक्त में छोड़कर अपने माँ के घर जाकर बैठ जाए। वो इसके साथ रहती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुस्तफ़ा रात सड़कों पर बाइक घुमाता रहा और फिर सुबह सवेरे किसी ढाबे पर जाकर बैठ जाता है कुछ खाने पीने के लिए। सारी रात का थका सर इसका शदीद घूम रहा है, आंखें शिद्दत गम से रोने को बेताब, लेकिन मर्द है, रो भी नहीं सकता। ऐसे में शर्जीना इसे तसल्ली देती है, ये सब कुछ उस रुबाब का किया धरा है, उस दिन की बेइज्जती का बदला इसने हमसे ऐसे निकाला है। मुस्तफ़ा को अब रहने का ठिकाना चाहिए, क्योंकि शर्जीना के साथ वो यूं सड़कों पर तो नहीं रह सकता। इसलिए मुनासिब कीमत पर किराए के घर की तलाश शुरू कर देता है, और आखिरकार एक टूटा फूटा सा कमरा इसे मिल जाएगा जिसमें वो शर्जीना के साथ अपना आगे का सफ़र शुरू करेगा। और वहीं अदील, जिसे शक तो पहले ही था रुबाब पर कि इसके सामने इतने से पैसों की तो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जितना इसने हंगामा खड़ा किया था इसका शक यकीन में बदल गया। और इसीलिए वो रुबाब से पूछता है कि तो तुम्हारा वो दोस्त सरफराज जो अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर यहाँ आ रहा था, क्या इसको भी मालूम हो गया था कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए हैं? रुबाब खुद पर बात तो नहीं आने देगी, इसलिए सारी बात का इल्ज़ाम अदील पर डालने की कोशिश करती है। इसे तो फ़ोन करके मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें मुस्तफ़ा पर शक नहीं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई ये सब नहीं कर सकता, तो फिर ये काम तुम भी तो कर सकते हो। लगता है कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा था तुम्हारा भी उसके साथ, और तुम चाहते थे कि वो घर से चले जाएं। क्या पता ये पैसे तुमने उनके कमरे में छुपाए हों। अदील एक लम्हे को खामोश हो जाता है। रुबाब ने जिस तरह पलट कर इस पर इल्ज़ाम लगाया, अदील की सारी सोचें धरी की धरी रह गईं।